अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों शादीशुदा थे। माँ बाप तो कब के मर चुके थे। अब वही दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। जब कार्तिक का महीना आया तो दोनों भाइयों ने अपने अपने खेत में हल चलाया, गेहूं बोया। दोनों बारी बारी खेतों को पानी देते। रफ्ता रफ्ता पौधे जमीन में से निकलकर बाहर झांकने लगे। एक रोज अपनी बारी पर बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मैं खेती को पानी देता हूँ, तुम भागम भाग जाओ और घर से खाना ले आओ। ये सुनकर छोटा भाई गांव की तरफ रवाना हो गया। उसके पीछे बड़े भाई ने अपने खेत में बहुत ज्यादा पानी लगाया ताकि ज्यादा सींचने से उसके खेत में छोटे भाई से ज्यादा फसल हो। अब वो हमेशा अपनी बारी पर ऐसा ही करता। छोटे भाई को खाना लेने के बहाने घर भेज देता, बाद में अपने खेतों को खूब सैराब करता। आखिर बैसाख का महीना आया जब गांव वालों ने मिलकर बैसाखी का त्योहार मनाया। गेहूं की बालियां धूप पर पककर सुनहरी हो चुकी थी। खेतों में हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। धूमधाम से कटाई शुरू हो गई। कटी हुई फसलों के ढेर लगने लगे। दोनों भाइयों ने भी फसल काटे, परियां बांधी गई। अब फसल गहाने की नौबत आई। सबसे पहले पेड़ जमाई गए, फिर दो पहलू के पीछे फलावा बांधा गया। फलावे पर वजन डालने के लिए एक आदमी खड़ा हो गया। बैल अनाज पर फिरने लगे। अपने पैरों से बालियों को रोदने और मसलने लगे। दाने बालियों में से बाहर निकलने लगे। उसके बाद गेहूं को इकट्ठा किया गया और फिर जब गेहूं का ढेर लगाया गया तो छोटे भाई का बहुत बड़ा था और बड़े भाई का बहुत ही कम। ये देखकर बड़े को बड़ी हैरत हुई। दिल में कहने लगा, मैंने तो अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा पानी लगाया था, उसके बावजूद मेरे फसल क्यों कम हुए। दूसरी तरफ छोटे भाई के खेत को मैंने कम पानी दिया था, मगर फिर भी इसकी फसल ज्यादा हो गई। इसने छोटे भाई से पूछा, हम दोनों ने मिलकर फसल बोए थे, एक जैसी मेहनत की थी, मगर तुम्हारे पैदावार क्यों ज्यादा है और मेरी क्यों कम है। छोटे भाई ने जवाब दिया, बात साफ है कि मेरे नसीब जाग रहे हैं और तुम्हारे कर्म सोए हुए हैं। तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे जाओ और अपने सोए हुए भाग जगाओ। ये कहकर उसने बड़े भाई को एक दुआ बताया जो उसको दरिया के किनारे पहुंचकर पढ़ना था। छोटे भाई का कहना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका सोया हुआ भाग जाग जाएगा। अगले रोज पो फूटने पर बड़ा भाई अपने सफर पर रवाना हो गया। चलता चला गया, चलता चला गया। चलते चलते रास्ते में बेड़ी का एक पेड़ आया। शकर दोपहर यानी कि सख्त दोपहर हो गई थी। लंबे पैदल सफर करने से वो थक गया था। सांस लेने के लिए इसकी ठंडी घनी छांव में बैठ गया। भूख भी लगी हुई थी। जब आंख उठाकर ऊपर देखा तो बेड़ी पर सुरख सुरख बेड़ लगे हुए थे। मुंह में पानी भराया, बेड़ी पर चढ़ा। जो ही बेड़ तोड़े तो बेड़ी में से एक आवाज आई, अरे जब से मैं उगी हूँ मेरे बेड़ किसी ने नहीं खाए। ऐ इंसान, अगर तू खाएगा तो फौरन ही मर जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मेरे ऊपर से उतरो और अपना रास्ता नापो। ये सुनते ही बड़े भाई के कान खड़े हो गए। मुट्ठी में जितने बेड़ थे सब जमीन पर फेंक दिए। नीचे उतर आया और सफर का दोबारा आगाज किया। चलता चला गया, चलता चला गया। चलते चलते रास्ते में खजूर का एक पेड़ आया। आंख उठाकर ऊपर देखा तो पकी हुई खजूरों के गुच्छे लटकते दिखाई दिए। हिम्मत करके वो पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते हाँफने लगा। आखिर मंजिल तक जा पहुंचा। जो ही खजूर के गुच्छे को तोड़ा तो खजूर में से आवाज आई, अरे जब से मैं उगी हूँ मेरी खजूरें किसी ने नहीं खाई। ऐ इंसान, अगर तू खाएगा तो फौरन ही मर जाएगा। इसीलिए खैरियत इसी में है कि मेरे ऊपर से उतरो और अपना रास्ता नापो। ये सुनते ही बड़े भाई के कान खड़े हो गए। मुट्ठी में जो भी खजूरें थी उसको जमीन पर फेंक दी। होले होले खजूर के पेड़ से नीचे उतर आया और सफर का दोबारा से आगाज किया। चलता चला गया, चलता चला गया। एक जगह देखा कि वन के एक दरख्त के तले हरी हरी धूप में ठंडे मीठे पानी से भरे मिट्टी के दो मटके रखे हुए हैं। उधर बड़े भाई का हलक खुश्क हो गया था। होठों पर पापड़ें जमी हुई थी। जबान खुश्क हो गई थी। प्यास के मारे उसकी जान लबों पर थी। बेइख्तियार पानी के मटकों के पास पहुंचा। जल्दी जल्दी अपने बर्तन में से पानी उंडेला। अभी प्याला होठों से लगाया भी नहीं था कि मटके में से आवाज आया, अरे जब से हम यहाँ पड़े हैं किसी ने हमारा पानी नहीं पिया। ऐ इंसान, अगर तू पिएगा तो फौरन ही मर जाएगा। इसीलिए खैर इसी में है कि तुम यहाँ से उठो और अपना रास्ता नापो। ये सुनते ही बड़े भाई के कान खड़े हो गए। प्याले को उल्टाया और पानी जमीन पर गिरा दिया।
कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ और सफर का दोबारा से आगाज किया। चलता चला गया, चलता चला गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बड़े भाई ने नदी के किनारे खड़े होकर कुछ देर सोच विचार किया। आखिर जी कड़ा किया और पानी में छलांग लगा दी। अचानक उसके हाथ में एक बड़ी सी सुनहरी मछली की दुम आ गई। अचानक मछली पर सवार हो गया और बोला, अरे मछली, मुझे नदिया तो पार करा। मछली कहने लगी, अरे जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझ पर किसी ने सवार होकर सफर नहीं किया, इसीलिए ऐ इंसान, अगर तू सफर करेगा तो फौरन ही मर जाएगा। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि मेरे ऊपर से उतर जा और अपना रास्ता नापो। ये सुनकर बड़ा भाई परेशान हो गया। मछली से नीचे उतरा, हाथ पांव मारता हुआ बड़ी मुश्किल से नदी के दूसरे किनारे आ लगा। बहुत देर तक पड़ा रहा और जब तबीयत बहाल हुई तो दोबारा उठ खड़ा हुआ और सफर का दोबारा से आगाज किया। चलता चला गया, चलता चला गया। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया। वो सोचने लगा कि अब जंगल कैसे पार करूं। आंख उठाकर जो देखा तो एक निहायत खूबसूरत लाल सुर्ख घोड़ी हरी हरी घास चढ़ती हुई नजर आई। बड़ा भाई खुशी से खिले जा रहा था। बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ा, उछलकर उस पर सवार हुआ और बोला, ऐ घोड़ी, मुझे जंगल के पार ले चलो। घोड़ी कहने लगी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझ पर किसी ने सफर नहीं किया। ऐ इंसान, अगर तू सफर करेगा तो फौरन ही गिरकर मर जाएगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि मेरे ऊपर से उतरो और अपना रास्ता नापो। ये सुनकर बड़ा भाई और ज्यादा परेशान हो गया। घोड़ी में से नीचे उतर आया और दोबारा से सफर का आगाज किया। फिर चलता चला गया, चलता चला गया। आखिर जंगल खत्म हो गया। अब जो आग उठाकर देखा तो सामने एक दरिया बह रहा था। दरिया के किनारे बोहर यानी कि शीशम के दरख्त उगे हुए थे। वो पेड़ की घनी छांव में जाकर के बैठ गया। मन ही मन में ये भी खौफ था कि अगर नाकाम लौटा तो देखने सुनने वाले क्या कहेंगे। अरे ये तो वही मिसल हुई, दरिया पर जाना और प्यासे वापस लौट आना। ताहम दिल खड़ा किया और आंखें बंद करके छोटे भाई का बताया हुआ दुआ जोर जोर से पढ़ने लगा, जिसके पढ़ने से सोए हुए भाग जाग जाते हैं। जो ही दुआ खत्म हुई तो उसे एक आवाज आई, ऐ अल्लाह के बंदे, तू यहाँ कहाँ? बड़े भाई ने आँख खोली तो आँख खुली की खुली रह गई। सामने एक नौजवान बिल्कुल उसी का हमशक्ल खड़ा था। ऐसा लगता था जैसे एक आम की दो फांके। वही शक्लो सूरत, वही नाक नक्शा, वही कपड़े, जैसे उसका हमजाद या फिर जुड़वा हो। बड़े भाई को पहले तो डर सा महसूस हुआ, इसीलिए अटक अटक कर कांपती हुई आवाज में अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा, आप कौन? जवाब मिला, मैं तेरा करम, तेरा भाग, जो अब जाग गया हूँ। बड़े भाई को अपनी आंखों और कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे ये सब एक ख्वाब लगता था। आखिर उसका जागा हुआ नसीब बोला, ए अल्लाह के बंदे, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो जंगल के उस तरफ तुम्हें घास चढ़ती हुई सुर्ख घोड़ी मिली थी, उसकी पीठ में बेशबहा मोतियां हैं। घोड़ी चाहे जो कुछ भी कहती रहे, उसकी बात में ना आना। उस पर जरूर सवारी करना और फिर अपने खंजर से उसके पीठ चीड़ देना और फिर सारा मोती वहां से निकाल लेना। नदी में जो वो मछली मिली थी उसके सर में एक लाल है, जिसकी कीमत का अंदाजा करना दुनिया के किसी जोरी के लिए मुमकिन नहीं। मछली चाहे जो कुछ भी कहे, तुम हरगिज कान न धरना। इस पर सवारी करना और अपने खंजर से उसका सर चीर कर वो लाल निकाल देना। और तुम्हारे रास्ते में मट्टी के जो दो मटके पड़े हुए थे, उसकी नीचे जमीन में बेशबहा जवाहिरात मौजूद हैं। घड़े चाहे जो कुछ भी कहे, हरगिज कान न धरना। उसका पानी पीना और बाकी पानी जमीन पर गिरा देना और जमीन खोद कर उनके नीचे से सब जवाहिर निकाल लेना। तुम्हारे रास्ते में वो जो खजूर का दरख्त आया था, उसकी मूड़ यानी कि उसके जड़ में 7 बादशाहों का खजाना दफन है। तुम उस पर चढ़ना, वो जो कुछ भी कहे हरगिज खान न धरना। पकी हुई खजूरें खाना और उसके जड़ में खुदाई करके सारा खजाना निकाल लेना। और वो जो रास्ते में बेरी का वो पेड़ आया था, उसके आसपास सोना दफन है। तुम उस बेरी के पेड़ पर चढ़ना और वो चाहे जो कुछ भी कहे, उसकी बातों में कान न धरना। सुरख सुरख बेर तोड़ कर खाना, फिर बेर के पेड़ के चारों तरफ खुदाई करना और सारा सोना निकाल लेना। इतना कहकर करम चुप हो गया। बड़ा भाई इन तमाम हिदायत पर अमल करने के लिए पलटा। जब वो वापस जाने के लिए पलटा तो आवाज आई, अरे किधर जा रहा है? वो बोला, आप सोए हुए थे, मैं आपको सिर्फ जगाने के लिए आया था। आपको जगा लिया और अब मैं वापस चला। उसके बाद फिर वो ऐसा ही किया जैसे कि उसके नसीब ने बताया था और फिर दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।